नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावना साइकोलॉजी क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। जो हमारा MPCE कोड है 016, 026 एंड 036, ये हमारा जो MA इन साइकोलॉजी कर रहे हैं इग्नू से, उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। कि हमारा जो MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है या काउंसलिंग साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो बच्चे कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट ईयर तो हमारे इजीली हम मतलब कि पास कर लेते हैं, लेकिन जो सेकंड ईयर है उसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक तो हमारा प्रैक्टिकल है जो कि फर्स्ट ईयर में भी है, MPCL 7 की मतलब सेम, ठीक है। और दूसरी चीज हमारी है इसके अंदर प्रोजेक्ट, और थर्ड चीज है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इंटर्नशिप आपको स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। ऑनलाइन कर रहे हो तो कैसे करनी है, और ऑफलाइन कर रहे हो तो आपने स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। अब ये जो हमारी वीडियो है ये है सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। इसका कोड है हमारा 016 क्लिनिकल के लिए, काउंसलिंग के लिए 026 एंड 036 है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वालों के लिए, ठीक है। इसमें हमने पहले सिनॉप्सिस बनानी है और बाद में हमने प्रोजेक्ट बनाना है। तो बेसिकली आपकी जो बुकलेट होगी उसमें प्रोजेक्ट लिखा होगा इसमें, ठीक है। तो हमने इसमें स्टार्ट कैसे करना है, तो बिना देर करते हुए आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाओ। आपने टाइप करना है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ इग्नू साइकोलॉजी गाइड्स, या फिर अप्रूव्ड गाइड्स ऑफ इग्नू साइकोलॉजी, ठीक है। कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, इग्नू की वेबसाइट पे जा सकते हो या गूगल पे जा सकते हो। आपने पहले टाइप करना है इग्नू अप्रूव्ड गाइड लिस्ट इन साइकोलॉजी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आपने क्या करना है, इग्नू अप्रूव्ड गाइड्स इन या गाइड लिस्ट इन साइकोलॉजी, आपने ये टाइप करना है, ठीक है। मैं गूगल पे आपको जाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप साइट पे ढूंढेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वरना आपको साइट पे भी डाउनलोड्स के ऑप्शन में मिल जाएगा। वरना आप गूगल पे डायरेक्ट जा सकते हैं, आपको इग्नू अप्रूव्ड गाइड लिस्ट लिखना है इन साइकोलॉजी, आपको गाइड्स की लिस्ट मिल जाएगी। फिर आपने वहां पे जाके करना क्या है, आपको बहुत सारे मतलब कि नाम मिलेंगे वहां पे साइकोलॉजिस्ट के। आपको ये देखना है कि आपका जो रीजनल सेंटर है वो उसके अंडर आता है या नहीं आता है। जैसे कि मैं जो कर रही थी वो है RC3 नारायणा। तो हमने ये देखना है कि जैसे कि RC3 हमारा नारायणा दिल्ली के अंदर पड़ता है, तो मैं दिल्ली के अंदर जो गाइड लिस्ट थी मैंने उसको अपना गाइड चूज किया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जिस भी सेंटर से बिलोंग करते हो, अगर आप करनाल से हो, हरियाणा से, तो आपने हरियाणा के अंदर देखने हैं कि हरियाणा के कौन कौन से गाइड वहां पे दिए गए हैं। आपने उसमें से किसी को भी आपने कॉल करनी है, मैसेज करना है, मेल करना है, ठीक है, जिसपे आपको आंसर मिल जाए। वैसे जनरली होता क्या है, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो गाइड हैं हमारे, वो जनरली फ्री नहीं होते हैं, तो वो आपका हार्डली ही मैसेज में आपको रिप्लाई करते हैं या मेल पे रिप्लाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने डायरेक्ट कॉल करनी है। आप मतलब कि उसमें से जितने भी गाइड्स हैं आप वन बाय वन उनको कॉल करके देख सकते हैं, जो फ्री होंगे उस टाइम, या फिर जो आपको रिप्लाई देते हैं। आपने उनको बोलना है कि सर मैंने प्रोजेक्ट करना है आपके अंडर, और सिनॉप्सिस बनानी है, वो भी आपके अंडर में बनानी है, तो आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ठीक है। आपने ये चीज बोलनी है। इसके अलावा दूसरा जो चीज है कि आप अपने एकेडमिक काउंसलर को भी अपना गाइड चुन सकते हो, जो आपकी क्लासेस लेते हैं ना MPCL 7 की या MPCL 14 की, 14, 24 और 34 की। तो आप उनको भी अपना गाइड चूज कर सकते हैं। आप उनसे परमिशन ले सकते हैं कि सर मुझे आप गाइड कीजिए सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के बनाने के अंदर, ठीक है। तो आपको किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है वहां पे, आपको गाइड की परमिशन लेनी है। अगर वो एकेडमिक काउंसलर है आपका तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इग्नू अप्रूव्ड गाइड लिस्ट में भी है तो भी आपने इग्नू को मैसेज करने या मेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप जो गाइड चूज कर रहे हैं वो कोई प्राइवेट है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि उसके पास या तो मिनिमम डिग्री PhD या MA इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, प्लस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, टीचिंग एक्सपीरियंस क्लिनिक में, या फिर प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर हो सकता है कि वो कॉलेज में मतलब कि 2 ईयर से टीच कर रहा हो, ठीक है। तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम उसका देखना है। अगर उनके पास ये है तो आप उसे एज ए गाइड चूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपना पर्सनल कोई भी अपनी पर्सनल चॉइस से कोई भी गाइड चूज कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, आपने इग्नू को मेल डालनी पड़ेगी, उनका बायोडेटा सेंड करना पड़ेगा अपनी गाइड का,
कि सर मैं इस पर्सन को, जिसका ये बायोडेटा है, इन्हें अपना गाइड चूज कर रहा हूँ, और आपने उन गाइड से भी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनका कंसेंट लेटर प्लस में जो बायोडेटा है, 2 चीजें आपने इग्नू को मेल करनी है। वहां से आपको अप्रूवल आ जाएगी, जी आप कर सकते हैं, इनके पास वो क्वालिफाइड है आपका गाइड, तो आप उनके अंडर प्रोजेक्ट या सिनॉप्सिस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारे क्या आता है इसके अंदर, यहाँ से आपने गाइड लिस्ट, सेकंड आपने गाइड लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर ली, उनको कॉल कर लिया, आपने गाइड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, गाइड आपका सिलेक्ट हो गया। मेन दिक्कत पता है प्रोजेक्ट करने वालों को यहीं तक आती है, इसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं आती। जनरली दिक्कत मैंने देखा यहीं पे आती है। जब आपने गाइड चूज कर लिया, आपका गाइड आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड कर देता है कि आपको सिनॉप्सिस या प्रोजेक्ट बनाने में कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन उससे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि यार गाइड कैसे सिलेक्ट करना है, किसको गाइड चूज करना है। तो बिना देर करते हुए आप गूगल पे टाइप करना है इग्नू अप्रूव्ड गाइड लिस्ट इन साइकोलॉजी, और वहां पे जाके सिलेक्ट करना। अब गाइड आपका सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, गाइड आपने चूज कर लिया, क्वालिफाइड है आपका गाइड। अब आपने गाइड को जनरली क्या होता है, मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं कि गाइड है ना कुछ फीस लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, वो साइकोलॉजी कर रहे हैं और उनके पास इतनी अच्छी डिग्री है, तो कुछ तो वो फीस देंगे फ्री में। तो मतलब कि इतना वो बिजी अपने टाइम में से कुछ टाइम निकाल रहे हैं, अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा तो अमाउंट वो चार्ज करेंगे ही। तो कुछ गाइड्स हैं जो मतलब कि सिनॉप्सिस के लिए 2000 चार्ज करते हैं, या फिर मतलब प्रोजेक्ट के लिए 2000 चार्ज करते हैं। ओवरऑल अगर आपने सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट बनाना है तो 5000 10,000, मतलब गाइड टू गाइड डिपेंड करता है कि कितना वो चार्ज कर रहे हैं। तो आपने वो अमाउंट उनको फीस एज ए फीस पे करनी है और उनको अपना गाइड चूज करना है। अब गाइड चूज करने के बाद वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करेंगे कि आपको सिनॉप्सिस कैसे बनानी है। सिनॉप्सिस होती क्या है, बेसिकली सिनॉप्सिस एक प्रपोजल होता है, एक टॉपिक हम चूज कर लेते हैं गाइड की हेल्प से कि हाँ भी जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट है कि मेरे को इस चीज पे रिसर्च करनी है, इस चीज पे हमने प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो जो प्रपोजल होता है वो हमारे कहलाते हैं सिनॉप्सिस। इसको हमने भेजना होता है हमारे इग्नू की वेबसाइट पे, या फिर इग्नू का जो लिंक आता है सिनॉप्सिस सबमिशन का, कि हम इस पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इस चीज पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। वो लोग फिर क्या करेंगे, वहां से अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड या अप्रूव्ड विद करेक्शन या मॉडिफिकेशन आपको सेंड करते हैं। अब यहाँ पे हमने गाइड सेलेक्ट किया, इसके बाद हमारा क्या होता है, गाइड हमें मतलब कि हेल्प करेगा फर्स्ट हमारा टॉपिक सिलेक्ट करने में, कि हमने टॉपिक कौन सा चूज करना है। हमारे इंटरेस्ट के बेस पे वो हमें टॉपिक चूज करने में हेल्प करेगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए या सिनॉप्सिस के लिए, ठीक है। फिर वो हमें बताएगा कि इसमें कैसे कैसे आपको सिनॉप्सिस बनानी है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप जो होता है टाइटल सिलेक्ट करना, सेकंड स्टेप हमारा होता है इंट्रोडक्शन, कि उस चीज के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देना कि ये चीज के पहले मतलब किस किस लोगों ने रिसर्च की है या क्या क्या इसके बारे में मोटा मोटा एक जानकारी, इंट्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड हमारे इसमें आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि इससे पहले कौन कौन से आर्टिकल्स लिखे गए हैं उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या होंगे हमारी स्टडी के, जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे रिसर्च करेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे। फिर हमारी हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर हमारी मेथड क्या क्या रहेंगे, सैंपल रहेगा, टी टेस्ट मेथड रहेगा, कोरिलेशन मेथड रहेगा, स्टैटिस्टिक क्या रहेगी, प्लस में एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या रहेगी, जो हमारी रिसर्च हम करने जा रहे हैं उसकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमारी होती है कि जो रिजल्ट क्या निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा उस चीज का, ठीक है, और उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं लोगों को, ये होती है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप है जो है रेफरेंसेस का, कि जो सी साइट हमने यूज की है अपने सिनॉप्सिस बनाने में उसकी हमने लिंक लिखना है वहां पे, या एपीआई फॉर्मेट में हमने वहां पे रेफरेंस लिखनी है। जिसको नहीं पता है वो उनके लिए मैं सिनॉप्सिस की क्या कौन कौन से मतलब कि स्टेप होते हैं वो एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। ये हमारा हो गया कि हमारी सिनॉप्सिस बन गई, ठीक है। सिनॉप्सिस बनाने में हमारी जो गाइड होती है हमारे बहुत हेल्प करते हैं कि कौन सा मेथड यूज करना है, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कैसे कैसे बनाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखना है। आपका गाइड आपको सब कुछ गाइड करेगा, वहां पे सब बताएगा। जैसे ही आपका सिनॉप्सिस बन जाती है, आपने क्या करना है, गाइड की कंसेंट लेनी है। हमारे जो बुकलेट है हमारी प्रोजेक्ट की, उसमें लास्ट में अपेंडिक्स दी गई है, मतलब एक परफॉर्मा सा दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है जिसमें हमने एक तो गाइड की कंसेंट लेनी है, एक में गाइड का बायोडेटा होता है, ठीक है, एक हमारा
इसमें काफी सारे दी गए हैं, कुछ हमने सिनॉप्सिस के वक्त सबमिट कराने और कुछ हमने प्रोजेक्ट के वक्त। तो पहले मैं सिनॉप्सिस की बात कर लेती हूँ, सिनॉप्सिस बनाते वक्त कौन कौन से सबमिट कराने हैं। तो इसमें हमारे अपेंडिक्स सेकंड है, थर्ड है, और कंसेंट सेकंड में हमारा कंसेंट लेटर है गाइड का। ये चेंज होते रहते हैं, आपने जो अपने अकॉर्डिंग लेना है कि जो आपका लेटेस्ट होता है अपेंडिक्स, आपने वो जो लेटेस्ट बुकलेट है उसके अपेंडिक्स उठाने हैं इसमें, ठीक है। और थर्ड, परफॉर्मा फॉर अप्रूवल। अपेंडिक्स थर्ड में परफॉर्मा अप्रूवल है, अपेंडिक्स सेकंड में कंसेंट लेटर ऑफ गाइड है, अपेंडिक्स 1 में बायोडेटा है। तो ये 3 चीजें आपने इकट्ठी करनी है और आपने सबमिट करानी है। प्लस में आपने ग्रेड कार्ड उठाना है अपना फर्स्ट ईयर का, जिसमें आपका MPC 5 एंड 6 कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कि आपने असाइनमेंट भी सबमिट करा दिया उसके, प्लस में आपने थ्योरेटिकल एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया है, आपने उस ग्रेड कार्ड की कॉपी लगानी है। प्लस में कंसेंट लेटर अपेंडिक्स 1, 2, 3 की आपने कॉपी लगानी है और अपनी सिनॉप्सिस के साथ उसको अपलोड कर देना है अपनी वेबसाइट पे जो आपका लिंक गया हुआ है, ठीक है। तो आपकी सिनॉप्सिस अप्रूवल होके आएगी, आपके पास मेल आएगा इग्नू का, या फिर एक लिस्ट जारी होती है सिनॉप्सिस की कि या तो आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हो गई है, अप्रूव, या नॉट अप्रूव्ड, अप्रूव नहीं की गई है तो आपको दोबारा बनानी पड़ेगी, कोई और टॉपिक चूज करना है, वही टॉपिक चूज करना है, लेकिन अच्छे तरीके से बना के लिखनी है, उसमें कमियां हैं, ठीक है। फिर एक आती है अप्रूव्ड बट मॉडिफाइड, या अप्रूव्ड विद करेक्शन, विद मॉडिफिकेशन। अप्रूव्ड विद मॉडिफिकेशन लिखा आता है या करेक्शन रिक्वायर्ड लिखा आता है, ये 3 चीजें लिखी आती हैं, ठीक है। फर्स्ट है तो भी सही है, थर्ड वन है तो आपको थोड़ा सा मतलब इसमें करेक्शन करके, बट अप्रूव्ड है तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। नॉट अप्रूव्ड है तो आपको दोबारा सबमिट करानी पड़ेगी अपनी सिनॉप्सिस बना के अपनी गाइड की हेल्प से, ठीक है। आपकी अप्रूव्ड हो गई है तो आप प्रोजेक्ट अपनी गाइड की फिर से हेल्प लोगे, आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसके बेस पे। आपका गाइड आपको हेल्प कर देगा प्रोजेक्ट बनाने में, डेटा एनालाइज करने में, डेटा कैसे कलेक्ट करना है वो आपको करना है, ठीक है। तो उस चीज में आपके जो गाइड होते हैं वो आपको हेल्प कर देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही आप प्रोजेक्ट, जैसे सिनॉप्सिस हमारी कंप्लीट हुई, हमने सबमिट कराई, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट भी हमने सबमिट कराया, ठीक है। अब सबमिट कराने के बाद क्या होगा, सबमिट कराने के बाद आप सबमिट जो रिपोर्ट होती है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने सबमिट कराई, तो आपके पास एक वाइवा का लिंक आता है कि इन बच्चों का वाइवा जिनके प्रोजेक्ट सबमिट हो चुके हैं इस तारीख को है। तो आपने उस वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे कि आप MPCL 7 या 14 के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो आपने उसके लिए क्या किया, मतलब प्रिपेयर किया और आपने वाइवा देना है, आपके भी मार्क्स होंगे, सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट के वहां पे लग जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि इसमें आपको कोई भी मतलब कि कंफ्यूजन नहीं रही हो। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। बट जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आपने गूगल पे टाइप करना है इग्नू अप्रूव्ड गाइड लिस्ट इन साइकोलॉजी, एंड आपके पास जो अप्रूव्ड गाइड लिस्ट आ जाती है, उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, गाइड चूज करो। और जैसे ही आपने गाइड सेलेक्ट कर लिया, मेरे हिसाब से उसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ या मुझे पता नहीं है कैसे करना है, लेकिन जैसे ही आप गाइड सेलेक्ट करते हो ना, आपका गाइड आपको हर जगह हेल्प करता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी को ना आया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, या और कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है MA इन साइकोलॉजी से रिलेटेड, क्लास 11th या क्लास 12 से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।